अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और मेरी लास्ट वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। तो आज जो मैं आप लोगों को कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये सन 2000 की है। एक लड़का जो 8वीं जमात में पढ़ता था, एक दिन स्कूल से छुट्टी के वक़्त उस्ताद ने कहा कि कल स्कूल की तरफ से एक ट्रिप है और सारी क्लास कल रेडी होकर आए। हम कल सुबह 9 बजे ट्रिप के लिए निकल जाएँगे। ये ट्रिप 2 दिन का है, तो आप लोग सब अपने साथ ज़रूरत का सामान ले आइएगा। अगली सुबह सब तैयार होकर निकल पड़े। ये लड़का जिसका नाम नुमान था, ये ज़्यादातर किसी से बात नहीं करता था, ना ही इसका कोई दोस्त था, अपनी ही दुनिया में रहता था। जब ये बस में बैठा, तो सब बच्चे गाना गा रहे थे, अपनी-अपनी गेम्स खेल रहे थे, लेकिन ये चुपचाप एक कोने पर बैठा हुआ था अकेला। जब बस पहुंची ट्रिप वाली जगह पर, तो वहाँ का मौसम बहुत अच्छा था। स्नो फॉलिंग होकर रुक गई थी और घने बादल छाए हुए थे। सब बच्चे अपनी-अपनी गेम्स खेलने में मसरूफ़ हो गए और नुमान एक जगह बैठकर सबको दिखने लग गया। ऐसे ही शाम हो गई और सब खाना खाने चले गए। अब ये होटल में दाखिल हुए और सब ने खाना खाया। इसके बाद ये सब अपने-अपने रूम में दाखिल हो गए सोने के लिए। लेकिन नुमान सामान रख कर बाहर आ गया, क्योंकि जहाँ इनका रूम था, उस होटल के बाहर का मंज़र बहुत ही प्यारा था। होटल के बाहर एक बहुत बड़ी झील थी। हल्की-हल्की बारिश भी हो रही थी। अब रात के 2 बज गए और नुमान अकेला झील के किनारे बैठा हुआ था। अचानक से एक आवाज़ आई, किसी के हँसने की। तो नुमान ने पीछे मुड़कर देखा, तो उसको वहाँ कोई नज़र ना आया। ये समझा कि मेरा वहम होगा। अब वो उठा और रूम में जाने लगा, तो इसको आवाज़ आई, रुको मत जाओ। ये आवाज़ सुनकर नुमान डर गया और वो भागा रूम की तरफ। इसने दरवाज़ा बंद कर लिया और बेड पर जाकर लेट गया। अब वो यही सोच रहा था कि किसकी आवाज़ सुनी मैंने? ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि वहाँ तो कोई मौजूद ही नहीं था। खैर इस रात वो सो गया। अगले दिन सब बच्चे एक और जगह पर गए घूमने। नुमान भी सबके साथ था। सब जंगल में दाखिल हुए, तो नुमान को ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ-साथ कोई चल रहा है। लेकिन अब भी इसने इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं सोचा। जब 4 बजे, तो नुमान की तबीयत ख़राब होने लगी और वो एक जगह जाकर बैठ गया। सब बच्चे आगे खेलने चले गए और नुमान बैठा रहा। एकदम से इसे आवाज़ आई, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? तो डर के मारे इसने पीछे नहीं देखा और बोला, तुम कौन हो? तो आवाज़ आई, मैं तुम्हारी दोस्त। तुम भी अकेले हो और मेरा भी कोई दोस्त नहीं है। क्यों ना हम दोस्त बन जाएं? डरो मत मुझसे। पीछे देखो, मैं यहाँ हूँ। जब इसने पीछे देखा, तो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की, जिसके बहुत लंबे लंबे बाल थे, सफ़ेद सूट में इसके पीछे बैठी हुई थी। इस लड़के ने कहा, मेरा नाम नुमान है, और आपका? और आप यहाँ आई कैसे? मैंने तो आपको यहाँ आते देखा नहीं। आप भी किसी स्कूल के ट्रिप की तरफ से आई हो? तो लड़की ने कहा, मेरा नाम विनाशकी है और मैं यहाँ जंगल में ही रहती हूँ, जंगल के पीछे। तो नुमान ने पूछा, ये नाम तो हिंदुओं का लगता है, क्या आप मुसलमान हो या हिंदू? तो इस लड़की ने हंसकर जवाब दिया, नहीं, मैं मुसलमान हूँ। इसके बाद नुमान ने कहा, मैं चलता हूँ, मेरी क्लास के लड़के जा चुके हैं। तो लड़की ने कहा, ठीक है, रात को रूम के बाहर आ जाना, हम वहाँ मिलेंगे। खैर नुमान चला गया, लेकिन नुमान ने सोचा जाते जाते कि इस लड़की ने ऐसे क्यों कहा कि रात को रूम के बाहर आ जाना। इसे मेरे रूम का कैसे पता लगा कि हम वहाँ रहते हैं?
खैर ये रूम पहुँचे तो सब बच्चों ने खाना खाया। अब नुमान अपने रूम में था और इसे भूख भी नहीं लग रही थी। ये वक्त देख रहा था कि कब सब लोग सो जाएं तो मैं बाहर जाऊं। जब थोड़ी देर बाद सब सो गए तो ये बेड से उठा और बाहर झील के किनारे जाकर बैठ गया। अब ये इधर उधर देख रहा था लेकिन इसे कोई नज़र ना आया। कुछ देर बाद इसे पीछे से आवाज़ आई, क्या तुम मेरा इंतज़ार कर रहे हो? तो नुमान डर गया और बोला, तुम कहाँ से आई? अभी तो यहाँ पर कोई भी नहीं था। तो वो लड़की बोली, मैं दूसरी तरफ से आई हूँ। तुम जो वहाँ दिख रहे थे तो मैं कैसे नज़र आती तुम्हें? अब ये दोनों बैठ कर बातें करने लग गए। कुछ देर बाद एक लड़का रूम से निकला वॉशरूम जाने के लिए। तो इसने देखा कि नुमान किसी से बातें कर रहा है लेकिन आसपास तो कोई मौजूद नहीं था। जब 4 बजे नुमान रूम में आया तो इसके रूम में लड़के ने इससे पूछा, तुम अकेले किससे बातें कर रहे थे? मैंने देखा तुम्हें, तुम अकेले झील के किनारे बैठकर किसी से बातें कर रहे थे लेकिन वहाँ तुम्हारे आसपास कोई मौजूद नहीं था। नुमान डर गया और कहने लगा, खुद से बातें कर रहा था, तुम्हें क्या है, तुम सो जाओ। अब नुमान की नींद उड़ गई और वो सोचने लगा, ऐसे कैसे हो सकता है? वो लड़की तो मेरे साथ बैठी थी, फिर इसने ऐसा क्यों कहा कि वहाँ कोई मौजूद नहीं था? सोचते सोचते रात गुजर गई। अगले दिन इन लोगों ने घर जाना था रात को। तो नुमान सोचने लगा कि क्यों ना 4 बजे मैं जंगल की तरफ जाऊँ जहाँ पर हम पहली बार मिले थे। शायद वो लड़की मुझे वहाँ ही मिल जाए। नुमान ने 4 बजते ही जंगल की तरफ का रुख किया। जब वो जंगल पहुँचा तो देखा वहाँ कोई नहीं था। अब वो अकेला वहाँ बैठा इंतज़ार कर रहा था। कुछ देर बाद उसे आवाज़ आई, क्या तुम मेरा इंतज़ार कर रहे हो आज? तो नुमान ने कहा, तुम एकदम से कहाँ से आ जाती हो, मुझे पता भी नहीं लगता। तो लड़की हंसते हुए बोली, तुम्हें डराने। फिर वो बातें करने लगे। कुछ देर बाद नुमान ने कहा, आज हमारा आखिरी दिन है मिलने का, क्योंकि आज रात को हम 11 बजे चले जाएंगे। तो लड़की हंस कर बोली, हाँ, तुम्हारा आखिरी दिन है। तो नुमान ने कहा, क्या क्या मतलब? तो लड़की बोली, मतलब ये कि तुम रात को यहाँ 9 बजे मुझसे मिलने आना। तुम्हारे लिए कुछ है मेरे पास, जाने से पहले लेकर जाना। तो नुमान ने कहा, ठीक है, मैं पूरे 9 बजे आ जाऊँगा, लेकिन तुम लेट मत होना। तो लड़की ने कहा, जब तुम यहाँ आओगे तो मैं तुम्हें यहीं मिलूँगी। नुमान अब अपने रूम में बैठ कर वक्त देखने लगा और सोचा, जब तक 9 बजते हैं मैं सामान पैक कर लेता हूँ। सामान पैक करने के बाद वो खाना खाने गया। जब 8:30 हुए तो वो अपने रूम के लड़के से कहने लगा, मैं वॉक करने जा रहा हूँ जंगल की तरफ, बस निकलने से पहले आ जाऊँगा। तो लड़का बोला, टाइम पर आ जाना। वैसे इस वक्त जंगल में क्यों जा रहे हो? तो नुमान ने जवाब दिया, तुम अपना काम करो, मैं आ जाऊँगा। ये कहकर नुमान निकल पड़ा। जब वो जंगल पहुँचा तो वहाँ कोई नहीं था। नुमान सोचने लगा, इसको मैंने कहा भी था कि वक्त पर आना, लेकिन ये तो यहाँ मौजूद ही नहीं है। इतने में आवाज़ आई, तुम आ गए। जैसे ही नुमान ने पीछे मुड़ा तो एक चुड़ैल, जिसके लंबे लंबे बाल थे ज़मीन तक और आंखें लाल सुर्ख, काला रंग, बदसूरत शक्ल और उसके पाँव उल्टे, इसने नुमान को दरख्त के साथ लगा लिया और अपना हाथ इसके दिल पर रख दिया और अपने लंबे लंबे नाखूनों से इसकी छाती चीरते हुए इसका दिल निकाल लिया और इसका दिल खाने लगी।
कुछ वक्त गुजरने के बाद सब क्लास वाले उस्ताद के साथ जंगल आए, क्योंकि नुमान को आगे ही बहुत दूर देर हो चुकी थी। और वो सब सोचने लगे कि आखिर नुमान कहाँ पर चला गया है। जब वो जंगल में पहुँचे तो देखा नुमान ज़मीन पर पड़ा है और खून ही खून है ज़मीन पर, लेकिन उसका दिल गायब है। इतने में सब रोने लगे बच्चे। सब ने नुमान को उठाया तो ज़ोरदार चीख की आवाज़ आई और सब भागे होटल की तरफ। ऐसे वो लोग नुमान की लाश को लेकर वापस आ गए और नुमान के घर वालों को बताया। तो अगर आपको भी कभी ऐसे कोई बुलाए तो किसी आवाज़ को सुनकर उसके पीछे जाने की ज़रूरत नहीं। क्या पता वो इंसान ना हो, पिछल पैरी हो। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और अगर आपके साथ कोई ऐसा वाक़या हुआ हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।